हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 6 क्लास का हमने 3.3 करना चालू किया था, जिसका थोड़ा सा बेसिक बताया था मैंने और पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। तो अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि संख्या 4 तथा 8 की भाजकता का परीक्षण कीजिए। हमें संख्याएँ दी हुई हैं और हमें ये बताना है कि वो 4 और 8 से भाग हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई संख्या 4 से भाग है तो उसके पीछे के 2 अंक, जैसे पहली संख्या हमें दी है, ठीक है, तो इसके पीछे के 2 अंक 4 से अगर भाग होंगे तो ये संख्या 4 से भाग होगी। ठीक है, तो 4 से अगर हम 72 को डिवाइड कर दें तो 4 एकम 4, 3 बच गया, 32 हो गया। तो 4 अट्ठे 32 कट रही है, यानी कि हाँ। ठीक है, अब 8 से भाग है या नहीं है, पीछे की 3, अब इसमें तो 3 ही संख्याएं हैं तो तीनों को भाग करेंगे। ठीक है, तो तीनों को 8 से भाग कर देंगे। 8 7 56, 1 और 12। अब 8 के टेबल में 12 तो आता नहीं है, इसका मतलब यह संख्या 8 से भाग नहीं है, तो यहाँ हम लिख देंगे नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हम सेकंड संख्या देखते हैं। इसके अंदर भी हमें संख्या दी हुई है 72, 63, 52। पीछे के 2 अंक देखेंगे 4 से भाग है या नहीं है। तो 4 एकम 4, 1 बच गया, इधर आ गया, 12 हो गया। 4 में से 12 जाता है, जी हाँ, 13 बार में, यानी कि यह भी संख्या 4 से विभाजित है। अब क्या करेंगे, पीछे की 3 संख्याओं का 8 से भाग करेंगे। तो 3 5 2, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 3 बचा, फिर 32 आ गया, 8 चौके 32। इसका मतलब ये संख्या 8 से भी विभाजित है। ठीक है, तो हमने हाँ लिख दिया। इसके बाद ये वाली संख्या, अब इसके पीछे तो संख्या में 0 0 दे रखा है, तो 0 0 4 से डिवाइड होता है, हाँ डिवाइड होता है, 0 डिवाइड हो जाता है, 0 आंसर आ जाता है, तो इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित है। ठीक है, अब 8 से विभाजित होने के लिए पीछे के 3 अंक देखेंगे, तो यानी कि पीछे के 3 अंकों को हम क्या करेंगे, 8 से विभाजित करेंगे। ठीक है, तो 8 छिके 48, कितना बचा, 2 और 0। क्या 8 के टेबल में 20 आता है, नहीं आता, इसका मतलब 8 से नहीं होगी और 4 से होगी। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 6000 दिया हुआ है हमें, तो पीछे के 2 अंक वही बात है जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा, 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इसका आंसर होगा हाँ। और पीछे के 3 अंक यानी कि 3 0, 1 2 3, ये भी 0 0 है, ये भी 8 से विभाजित हो जाएंगे, इसका मतलब इसका भी आंसर होगा हाँ। ठीक है, अब आगे की जो संख्या हमें दी हुई है, पीछे हमें क्या दिया हुआ है, 59। 9 कभी भी 4 और 8 के टेबल में नहीं आता, इस इकाई अंक में, इसलिए यह हमारा विभाजित होगा ही नहीं। हम यहाँ पर लिख देंगे नहीं और यहाँ पर भी लिख देंगे नहीं, क्योंकि पीछे विषम संख्या है। यहाँ पर पीछे हमारी सम संख्या होनी चाहिए, 2 को भाग से जाने पे, 4 से जाने पे और 8 से जाने के लिए पीछे का जो इकाई अंक है वो हमारा सम होना चाहिए। ठीक है, अब हमें यहाँ के दिया हुआ है 14,560, तो पीछे की 2 देखेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 एकम 4, 2 बचा 0, 4 पंजे 20। इसका मतलब ये जा रहा है, इसका मतलब हाँ होगा, 4 से विभाजित है। ठीक है, 8 से विभाजित करने के लिए पीछे की 3 संख्याएं, तो 8 के टेबल में 7 बार में क्या आता है, 56 आता है। ठीक है, 0 का 0, यानी कि यह 8 से भी विभाजित है। ठीक है, अब ये वाली संख्या, इसके पीछे के 2 अंक 84, ये 8 से 4 से जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, इसका मतलब ये 4 से विभाजित है। पीछे के 3 अंक देखेंगे, तो पीछे के 3 अंक क्या हैं, 0 और 84। 8 से काटेंगे तो 8 के टेबल में 10 बार में क्या आता है, 80 आता है, यानी कि 4 बच जाएगा, तो यह संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे नहीं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या संख्या दी हुई है, 72 है पीछे,
तो 72 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 3 बचा, ऊपर से उतरा 2, 4 अट्ठे 32, ये हमारा कट गया। इसका मतलब यह संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, अब पीछे के 3 अंक लेंगे। पीछे के 3 अंक क्या हैं? 0 और 72। 8 के टेबल में 9 बार में क्या आता है? 72 आता है। इसका मतलब ये संख्या 8 से भी विभाजित होगी। हाँ लिख देंगे। अब हमें यहाँ क्या दिया हुआ है? पीछे के 2 अंक क्या हैं? 0 और 0। तो मैंने आपको क्या बताया था? पीछे 0 होंगे तो वो 0 से 0 आंसर आ जाएगा, तो ये विभाजित होगा। हम हाँ लिख देंगे। अब पीछे के 3 अंक क्या हैं? 700। ठीक है, इसके बाद पीछे के 3 अंक क्या हैं? 700। तो 700 को हम क्या करेंगे? 8 से विभाजित करेंगे। तो 8 अट्ठा 64, कितना बचा? 60, 8 सत्ते 56, कितना बचा? 4। यहाँ रिमाइंडर 4 बच रहा है, इसका मतलब ये 8 से विभाजित नहीं है। ठीक है, यहाँ पीछे के 2 अंक क्या हैं? 50। तो 50 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4, 10 बच गया। क्या 4 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता। इसका मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं है। पीछे के 3 अंक क्या हैं? 150। तो 150 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 एकम 8, 70 बचा। ठीक है, 8 अट्ठा 64, 6 बच गया। 6 रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब यह पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा। इसका मतलब यह 8 से भी डिवाइड नहीं है। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? संख्या 6 से विभाजकता का परीक्षण कीजिए। यानी हमें 6 से देखना है कि विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो 6 से विभाज्य होने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि संख्या अगर हम लिखें 2 गुणा में 3 तो कितना होता है? 6। तो संख्या 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए, तभी वो 6 से विभाज्य होगी। तो हम देख लेंगे ये संख्या 2 और 3 से विभाज्य है या नहीं। अगर होंगी तो 6 से भी विभाज्य होंगी, अगर नहीं होंगी तो 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो 2 से विभाज्य होने के लिए क्या रूल था कि इकाई अंक में यानी कि पीछे वाला अंक ये जो होता है ये 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये विभाज्य 2 से होगी। ठीक है, तो यहाँ 4 है, इसका मतलब हाँ। यहाँ 8 है, इसका मतलब हाँ। यहाँ 5 है, तो यहाँ हमारा 5 है कहीं? नहीं है, इसका मतलब नहीं। यहाँ 3 है, इसका मतलब नहीं। यहाँ 2 है, इसका मतलब हाँ। यहाँ 0 है, इसका मतलब हाँ। ठीक है, यहाँ 4 है, इसका मतलब हाँ। 3 है, तो 3 यहाँ पर हमारा नहीं है, इसका मतलब नहीं। यहाँ 0 है, इसका मतलब हाँ। और यहाँ 2 है, इसका मतलब हाँ। ठीक है, अब 3 से देखते हैं। 3 से विभाजकता का क्या नियम था कि हम संख्या को क्या करें? पूरी संख्याओं को जोड़ें। जैसे ये दिया है 2 जमा 9 जमा 7 जमा 1 जमा 4 जमा 4, इन्हें जोड़ें और जोड़ने पर जो संख्या हमें प्राप्त हो अगर वो 3 से विभाजित है तो यानी कि यह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो 2 और 9 11, 11 और 7 18, 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27, 27 3 के टेबल में आता है? जी हाँ आता है। इसका मतलब यह 3 से विभाज्य होगी। जब ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो यानी कि 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 1 जमा 2 जमा 5 जमा 8, 8 5 13, 13 2 15, 15 1 16। क्या 3 के टेबल में 16 आता है? नहीं आता। इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। और यहाँ दोनों से डिवाइड होनी चाहिए तभी 6 से डिवाइड होती है। इसका मतलब दोनों में से 1 से डिवाइड नहीं है तो 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, अब आगे वाली संख्या देखते हैं। क्या दिया है? 4 जमा 3 जमा 3 जमा 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है। इसका मतलब यह संख्या 3 से डिवाइड होगी, पर यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब 6 से भी नहीं होगी। ठीक है,
इसके बाद ये वाला 6 जमा 1 जमा 2 जमा 3 जमा 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 6 15। ये भी 3 से डिवाइड है पर 2 से नहीं है, इसका मतलब 6 से भी नहीं होगी। ठीक है, अब इसके आगे वाली देखते हैं। 9 जमा 0 जमा 1 जमा 3 जमा 5 जमा 2, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20। क्या 20 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। इसका मतलब यह इससे विभाज्य नहीं होगी। इन दोनों में से एक से विभाज्य नहीं है, यानी कि 6 से भी नहीं होगी। ठीक है, अब इसकी आगे वाली संख्या लिख लेते हैं हम। 4 जमा 3 जमा 8 जमा 7 जमा 5 जमा 0। ठीक है, तो 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8 22, 22 और 5 22 और 5 कितने हो गए? 27। तो 27 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। दोनों से विभाज्य है तो 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, इसके बाद वाली संख्या क्या है? 1 जमा 7 जमा 9 जमा 0 जमा 1 जमा 8 जमा 4। ठीक है, 1 और 7 8, 8 और 9 17, 18, 18 और 8 कितने हो गए हमारे? 26, 26 और 4 30, यानी कि यह 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ भी यहाँ लिखेंगे। जब ये दोनों से विभाज्य है यानी कि 6 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या क्वेश्चन दिया है? 1 जमा 2 जमा 5 जमा 8 जमा 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 8 19। क्या 19 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। इसका मतलब ना तो ये 2 और 3 से विभाज्य है और ना ही 6 से विभाज्य है। ठीक है, अब लास्ट के 2 बचे हैं, इन्हें भी हम कर लेते हैं। 6 जमा 3 जमा 9 जमा 2 जमा 1 जमा 0, 6 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, 21 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है। इसका मतलब यह इन दोनों से विभाज्य है तो 6 से भी होगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है तीसरे क्वेश्चन का। 1 जमा 7 जमा 8 जमा 5 जमा 2, 1 और 2 सॉरी 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23। क्या 23 3 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब यह 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। यहीं पे हमारा थर्ड क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं आगे की वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियोस भेजकर उनसे भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।